रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके बाद से सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ देर पहले नेटो की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें नेटो का रुख स्पष्ट किया गया है। बड़ी खबर इस समय तक जो हमारे सामने है, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें एनएसए अजीत डोवाल भी शामिल रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारत को क्या कोई स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूक्रेन ने मदद की अपील की है तो उस पर क्या करना चाहिए, सारी चीजों की चर्चा होगी। साथ ही यूक्रेन से 18,000 भारतीयों की वापसी की कोशिश होगी। यूक्रेन के 40 सैनिकों और 10 नागरिकों की मौत हो गई है, ये बात भी सामने आई है। यूक्रेन के पीएम नेटो देशों की बैठक बुलाई है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। अमेरिका की तरफ से कल तक ही सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रूस की तरफ से यह आक्रमण किया गया। रूस ने जंग छेड़ दी है। तस्वीरें जो आपके सामने आ रही है, हालांकि हम आपको यह भी बताएं कि कई और भी तस्वीरें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन आज तक पर हम वो तमाम तस्वीरें दे रहे हैं जो किसी आधिकारिक मंच पर जिसे साझा किया गया है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो यूक्रेन की ओर से आ रही हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो रूस की ओर से आ रही हैं। इसमें यूक्रेन की सीमा में प्रवेश करते हुए रूस के टैंक भी नजर आते हैं। मिसाइल से किस तरीके से एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, वो तस्वीरें भी सामने आती हैं। रूस का हमला कहां कहां हुआ है और कहां कहां से हो रहा है, वो भी हम आपको इस मानचित्र के जरिए समझाते हैं। देखिए, जो पूरा पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा हो जाता है, जहां के वो दो प्रांत आते हैं, दोनेत्स्क और लुगांस्क, जहां पर उन दोनों प्रांतों को आजाद घोषित किया पहले रूस ने, मान्यता दी उन्हें। वहां पर विद्रोही सुर पहले से रहते थे, लेकिन रूस की सेना ने वहां से समर्थन कर दिया। उस ओर से भी आक्रमण हो रहा है। दूसरी तरफ बेलारूस का हिस्सा आप देख लीजिए, उसकी सीमा से लगते हुए भी रूस की सेना भीतर दाखिल हुई है, यह भी जानकारी दी गई है। जो मुख्य शहर हैं वहां पर हम नक्शे में आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर आसमानी हमला रूस की तरफ से हुआ है, और जो तस्वीरें आती हैं उस हमले में बर्बादी की, वो भी सामने है। खार्किव का वो इलाका, यहां भी भारतीय स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में रहते हैं। जो कीव का इलाका यानी जो राजधानी है, वहां तो सबसे पहले जो हुआ वो ये कि वहां के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। वहां पर कोई भी विमान दूसरे देश से दाखिल नहीं हो रहा है, भीतर किसी भी तरह की उड़ान वहां पर लैंड नहीं कर रहे हैं। विनित्सा हो गए, ओडेसा, जहां पर यह पहले खबर आई कि रूस ने अपने सैनिकों को एयर ड्रॉप किया है। हालांकि रूस ने इस बात का खंडन किया, लेकिन यूक्रेन इस बात पर कायम है कि ओडेसा से भी सैनिकों ने वहां पर प्रवेश किया। ये ब्लैक सी से लगती हुई सीमा इस तरफ, रूस से लगती हुई सीमा पूरब की तरफ देख लेंगे। थोड़ा उत्तर की ओर जाएंगे तो वहां पर बेलारूस आपको नजर आ जाएगा। लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं गाड़ियों की, किसी तरीके से यूक्रेन की सीमा को छोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि पुतिन जो है वो लगातार अपनी बात पर कायम रहे और आक्रमण कर दिया।